कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों इन साधारण वस्त्रों में। स्वयं की पुत्री तक तो ठीक था, किंतु हमारे राजकुमार को भी रंग बना दिया। हाँ। आइए राजकुमारी जी। चलो सारथी, हमने कहा था ना राजकुमारी जी, कोई समाधान स्वयं ही निकल आएगा। अब सब मंगल होगा। पंडित जी, क्या हो रहा है ये सब? महाराज रत्नाकर ने गांव वालों को पत्र लिखा है। अरे ये कैसे संभव हो सकता है? महाराज ने तुच्छ गांव वालों को पत्र लिखा? हाँ नहीं तो रे, आओ। भक्ति माई, महाराज रत्नाकर सागर ने अपने पत्र में क्या लिखा है? महाराज लिखते हैं कि उन्होंने मेरे पति के सदगति के लिए व्यवस्था की है। अपने सैनिकों को उन्होंने दियों के साथ भेजा है, जो गांव से लेकर महल के विष्णु मंदिर तक दीप प्रज्वलित करेंगे। अरे महाराज सत्य में महान है। ईश्वर उन पे सदैव कृपा दृष्टि बनाए रखे। महाराज रत्नाकर सागर जी की, महाराज रत्नाकर सागर जी की। किंतु ये समाचार महाराज तक कैसे पहुंचा? किसने बताया उन्हें? त्रिकुटा ने। सर्वप्रथम श्रीपुरम राज परिवार की ओर से और समस्त श्रीपुरम राज्य की ओर से हम दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। इस शोक की घड़ी में हम सभी आपके साथ हैं। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी आवश्यकता हो तो आप निसंकोच कहें। और रही बात कि महाराज को कैसे ज्ञात हुआ, तो त्रिकुटा ने इस त्रासदी के बारे में हमें बताया और उसके उपरांत हमने महाराज को इस बात की सूचना दी। नहीं, माँ सत्य कहती हैं। त्रिकुटा देवी नहीं, मात्र एक मनुष्य है, वो देवी नहीं। हम दिवंगत आत्मा की सदगति पूजन की समस्त सामग्री लेकर आए हैं। सारी व्यवस्था हम करेंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति माई, आप चिंतित ना हो। भूषण जी प्रभु की गोद में जाने वाले हैं। वो वहाँ बड़े प्रसन्न रहेंगे यदि आप यहाँ प्रसन्न रहेंगे। आपको यदि वो यहाँ रोते देखेंगे तो वो बड़े विचलित होंगे, उन्हें कष्ट होगा। इसलिए रोइए मत, सब मंगल होगा। ये लोग तेल लेकर अब तक आए क्यों नहीं? वैष्णवी, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। सारे दिए और बाती तो रख दिए हैं, किंतु तेल अब तक नहीं आया। आप चिंतित ना हो राजकुमार, तेल के पात्र गांव के बाहर रखे हैं।
हम अभी किसी को भेजते हैं, वो पात्र लेकर आ जाएंगे। चाहे जितने दिए लगा लो, चाहे जितने प्रयत्न कर लो, ये लोकनाथ का लोक है। लोकनाथ चाहेगा तो दिए जलेंगे, लोकनाथ नहीं चाहेगा तो दिए नहीं जलेंगे। किंतु कैसे? अभी बताता हूं। जाओ वो घड़ा लेकर आओ। अब इस जल को तेल में डालो। जल? ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? उन्हें पता चल जाएगा। पंडित जटाशंकर, इतने वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हो, इतनी भी बात समझ में नहीं आती कि जो मैं बोलूं उतना ही करना होता है। इस तेल में जल उतना ही डाला जाएगा ताकि अंतर ना पता चले, समझ गए? और वैसे भी ये लोग त्रिकुटा और राजा की भक्ति में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें अंतर पता चलने वाला नहीं है। और वैसे भी भावुकता में मनुष्य अपना विवेक, अपना मस्तिष्क, अपनी बुद्धि सब कुछ खो देता है। और ये लोग सब कुछ खो चुके हैं। इनकी भावुकता इनके मस्तिष्कों को खा चुकी है। ठीक है, चलो डालो पानी। देवी वैष्णवी के कार्य में व्यवधान डालने का दुस्साहस उस पंडित ने किया भी तो कैसे किया? एक बार वाणी खोने के उपरांत भी इसे सद्बुद्धि नहीं आई। किंतु इसका कोई ना कोई हल होगा, अवश्य होगा। हल होगा देवी, परंतु इस पापी को उसके कुकर्मों का दंड अवश्य मिलेगा। नहीं देवी, संयम रखिए, विवेक से काम लीजिए। आपने इतनी प्रतीक्षा की है तो कुछ समय और सही। ऐसे निम्न कोटि के व्यक्ति का छल देवी वैष्णवी के समक्ष कब तक टिक पाएगा देवी? बस कुछ और क्षण, फिर सब मंगल होगा। अरे क्या कर रहे हो? कार्य करो, कार्य। अरे कितनी बार तुमको समझाया? बच्चों को बताओ कि कैसे तेल डाला जाता है, कैसे दिया जलाया जाता है। समझ में नहीं आती बात। और तुम क्या कर रहे हो? समझ में नहीं आता। दिए तो रख दिए, अब बस इन्हें प्रज्वलित करना है। भूषण जी, प्रभु की गोद की ओर पग बढ़ाने का समय अब आ ही गया। माँ, सर्वप्रथम दिया आप जलाइए। नहीं पुत्री, प्रथम दिए जलाने का मान मेरा नहीं अपितु
त्रिकुटा का है। पुत्री, तुम मेरे लिए सबसे श्रेष्ठ हो। ये जो कुछ भी हुआ है, ये सब तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। हम सदैव तुम्हारे आभारी रहेंगे पुत्री। इसीलिए प्रथम दिया जलाने का मान सिर्फ तुम्हारा ही है। आज तक मेरी पुत्री कहती आई है, किंतु आज मैं कह रही हूं, तुम सच में अत्यंत विशिष्ट हो। सबसे विशिष्ट। अरे बातों में समय व्यर्थ मत गवाओ। अरे भूषण वहां प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? दीप प्रज्वलित करो, हाँ नहीं तो रे। लो पुत्री, दिए जलाओ। चल क्यों नहीं रहा? पुनः प्रयास करो पुत्री, दिया जल जाएगा। दिया जल नहीं रहा है, किंतु क्यों? ऐसा कैसे हो सकता है? और तीव्र वायु भी तो नहीं है। अरे दिया तो जल ही नहीं रहा। त्रिकुटा के हाथ से दिया जल ही नहीं रहा है। हे प्रभु, ऐसा क्यों हो रहा? हमसे क्या भूल हो गई? अरे प्रभु ने इस कन्या की प्रार्थना स्वीकार नहीं की है, इसीलिए दीप प्रज्वलित नहीं हो रही है। पंडित जी सही कह रहे हैं। लगता है नारायण ने बालिका की प्रार्थना स्वीकार नहीं की है। उनकी बातें मत सुनो पुत्री, तुम प्रयास करो, दिया जल जाएगा। नारायण, इसे क्या भूल हुई है जो हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं कर रहे हैं? अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही है महादेव, कुछ कीजिए महादेव। आपके आराध्य का अपमान हो रहा है महादेव। गांव वालों को लग रहा है
कि नारायण ने बालिका की प्रार्थना सुनी ही नहीं। नहीं महादेव, आपको कुछ करना होगा। महादेव, यदि दीप की ज्योत प्रज्वलित नहीं हुई तो ज्योता वाली जागृत नहीं होंगी, और यदि ज्योता वाली जागृत नहीं हुई तो यह अंधकार, ये कैसे मिटेगा महादेव? निराशा त्याग दीजिए देवी। अंधकार यदि और गहरा नहीं हुआ और तम अपने चरम पर नहीं होगा तो ज्योति कितनी प्रखर है और उसका तेज कितना मोहक है, इसकी अनुभूति कैसे होगी? आस्था रखिए वैष्णो देवी पर। ज्योतावाली बनने के लिए उन्हें यह ताप सहना ही होगा। अपनी अंतरात्मा में सुप्त उस ज्योत को जागृत कर बाहर लाना ही होगा। वो अपनी अपार शक्तियों से अनिभिज्ञ है और हम भी। क्या हो गया इस तेल को? बाती भी ठीक है, और ये तेल तुम स्वयं ही लेकर आए थे, फिर भी नहीं चल रहा है। त्रिकुटा, पुनः प्रयास करो, प्रज्वलित हो जाएगा। कई बार विदर्शी से भी नहीं होता है, किंतु प्रयास करने पर हो ही जाता है। पुनः प्रयास करो। अरे भाई, इस ज्ञानी ब्राह्मण ने तो पहले से ही कहा था कि इस ब्राह्मण से पूजा पाठ करवा लो, किंतु इस बालिका के समक्ष हमारी सुनता ही कौन है? अब जला लो दिए अपने आंसुओं से। हाँ, नहीं तो रे। पंडित जी उचित कह रहे हैं, व्यर्थ गया प्रयास। हाँ, लग तो यही रहा है त्रिकुटा की प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई। होती तो दिया न जलता। अब बेचारे की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? ये कार्य हमने प्रारंभ किया है, इससे पूर्व हमें ही करना होगा, करना ही होगा। क्या करें, कैसे करें? मैं जानता हूँ कि मैं पापी हूँ, आदमी हूँ। मैंने हमेशा कुकर्म किए हैं, किंतु अपनी संतान के प्रति मेरा प्रेम सच्चा था। कभी मैंने कोई छल नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया। माता रानी, मैंने जो कुछ भी किया अपने परिवार के लिए किया, फिर अब तक मुझे क्षमा क्यों नहीं किया? माता रानी, क्षमा क्यों नहीं किया? दया करो माँ, कृपा करो माता रानी, क्षमा करो, क्षमा करो। दया करो माँ, कृपा करो माता रानी, क्षमा करो, क्षमा करो। त्रिकुटा में पूरा दिव्य आलोक। साझे और
राजन, ये दीप स्वतः प्रज्वलित हो गए। अत्यंत आश्चर्यजनक है, किंतु नारायण की कृपा से सब संभव है। सारे दिए जल गए। दिए जल गए, त्रिकुटा ने सारे दिए जला दिए। त्रिकुटा ने सारे दीपक जला दिए। हाँ, त्रिकुटा ने समस्त दीपक जला दिए। देखो देखो, सारे अपशब्द बोलने वाले त्रिकुटा ने सारे दिए जला दिए। ये कैसे? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये किस नई प्रताड़ना का प्रबंध हो रहा है? ये कहाँ उड़ा कर ले जा रहे हो मुझे? कहाँ उड़ा कर ले जा रहे हो? माता रानी रक्षा करो, रक्षा करो माता रानी, रक्षा करो, रक्षा करो माता रानी, रक्षा। नरक में चमत्कार, विलक्षण है ये दृश्य महादेव। ऐसी कौन सी शक्ति ने कब जन्म ले लिया जो नरक में भी चमत्कार करने में समर्थ है? धैर्य रखिए यमराज, शीघ्र ही आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। महादेव, ये है वो शक्ति? हाँ यमराज, वैष्णो देवी, जो अब अपनी शक्तियों को जागृत कर एक नया स्वरूप धारण करने वाली है। अपनी ज्योत से इस सृष्टि में व्याप्त हिंसा, पाप और अधर्म का अंधकार दूर कर सुख, शांति और संतुलन का संचार करेगी। ये अपने भक्तों का मार्गदर्शन करेंगे और उनके मन में बसे पापों का विनाश करेगी। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी, कृपा आपकी, कृपा आपकी। भूषण जी, कोटि कोटि नमन है प्रभु, कोटि कोटि नमन। जो आपने मुझ आदमी पर कृपा की, मेरे सारे पापों को क्षमा कर दिया और मुझे मुक्ति का आशीर्वाद दिया। कोटि कोटि नमन है प्रभु आपको, कोटि कोटि नमन। पिताजी, पिताजी,
पुत्री, तुम मुझे देख सकती हो? पुत्री, मैं अत्यंत भाग्यशाली था कि मुझे तुम जैसी सुकन्या पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। किंतु क्षमा करना पुत्री, मैं व्यर्थ की बातों में समय व्यर्थ करता रहा, किंतु एक पिता का पूर्णतः दायित्व मैंने नहीं निभाया। मैं तुम्हारा दोषी हूं पुत्री, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना। ऐसी बात मत करिए पिताजी। मुझे बोलने दो पुत्री, आज ही तो घड़ी है। अपनी माँ और भाई का सदैव ध्यान रखना। एक बात और कहनी है तुमसे। क्या पिताजी? भारती, तुम्हारी त्रिकुटा सच में देवी है। तुम्हारी माता रानी सच्ची है। उन्हीं की कृपा से आज मुझे मुक्ति मिली। अपनी माता रानी पर सदैव भरोसा रखना। अपनी आस्था की जोत कभी मद्धम मत पड़ने देना पुत्री। सब मंगल होगा, सब मंगल होगा। संभव? ये कैसे हो सकता है? ऐसा दृश्य तो कभी नहीं देखा। पंडित जी, दीपक तो पक्षियों की भांति उड़ रहे हैं। हमारी तत्ता स्वीकार हुई, खुशी जी को सदगति प्राप्त हुई।
हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर जागिए, योद्ध निद्रा त्यागिए। हे पुरुषोत्तम, हे पुष्कराक्ष, हे नारायण जागिए, योद्ध निद्रा त्यागिए। सकल जगत है विकल दरस को अब भक्तों की सुध लीजिए। हे सर्वेश्वर, हे परमेश्वर, हे जगदीश्वर जागिए, योद्ध निद्रा त्यागिए। सदैव की भांति सत्य कहा था नारायण, वैष्णवी ने कर दिखाया। ज्योता वाली जागृत हुई। तो यही आरंभ है। जाओ त्रिकुटा जाओ, अरे अपना समय व्यर्थ ना गवाओ। सूर्योदय के लिए कुछ ही घंटे शेष हैं। ऐसे व्यक्ति को लेकर आना जो तुम्हें त्रिकुटवासी होने का प्रमाण दे सके। अन्यथा इस गांव में कभी मुख मत दिखाना, नहीं तो रे। अब बहुत हो गया, हम सत्य बता ही देते हैं कि हम भोर होने में तो अभी भी समय शेष है, फिर ये सूर्य पहले ही कैसे उगाया? कैसा प्रकाश है। कौन है और हमें ये कैसे अनुभूति हो रही है? हम जो देख रहे हैं वो सच है या हमारा भ्रम? साक्षात सरस्वती माँ। और माता महालक्ष्मी भी। साथ में माता महाकाली भी। सच में त्रिदेवियां हमारे सामने हैं या ये मात्र हमारी कल्पना है? आपको पहचाना नहीं किसी ने। आप कौन हैं? हम त्रिकुटवासी।
त्रिकुट पर्वत पर जो भी उगता है, चाहे फल फूल हो, सब्जियां हो या जड़ी बूटियां, सभी के बीज माया के भंडार से ही आते हैं। उनके फलने फूलने के पश्चात उनकी कटाई का कार्य परमा और उनके अन्य मित्र संभालते हैं। और हम तो मात्र एक वीणा। अब हमारा तात्पर्य है, हम एक तारा बजाते हैं, ज्ञान की सेवा करते हैं और बालक बालिकाओं को सिखाते पढ़ाते हैं। और संपूर्ण त्रिकुट पर्वत का बही खाता भी यही संभालती है। अच्छा, सब कुछ इतना सुव्यवस्थित है। और रही बात हमारे यहाँ आगमन के प्रयोजन की, तो हम यहाँ इसीलिए आए हैं क्योंकि आपके गांव से किसी व्यक्ति ने हम त्रिकुट वासियों को आमंत्रित किया था। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यहाँ आने वाली ये बालिका त्रिकुट पर्वत की वासी है या नहीं। हमें बच्चों में ये भेदभाव ठीक नहीं लगता। बच्चे तो सब एक समान होते हैं और हम अपने बच्चों में अंतर नहीं कर सकते, किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते, इसलिए हम आ गए। अच्छा, आप त्रिकुटवासी हैं? किंतु ऐसा प्रतीत तो होता नहीं। नहीं तो रे, प्रतीत तो ये भी नहीं होता कि आप इस गांव से हैं। देखिए इन लोगों को, कितने सरल निष्पाप हैं। और आप क्यों? उचित कहा ना हमने? हमने तो इन्हें कभी नहीं देखा पंडित जी। पता नहीं कौन है तीनों। ये लीजिए, मेरी बातों का प्रमाण मिल गया। क्योंकि असल में ये त्रिकुटवासी हैं और ये आपको पहचानते नहीं हैं और इन्होंने आपको कभी देखा ही नहीं है। किंतु हमने तो इन्हें देखा है। पहचानते भी हैं, बड़े ही भद्र पुरुष हैं। भद्र पुरुष बिना अनुमति किसी स्त्री को घूर कर नहीं देखते। किंतु महाशय, आपको अनुमति है, आप हमें देखकर बात कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, आते जाते तो देखा होगा, पहचान जाएंगे। अब बताइए, स्मरण में आया? हाँ हाँ, ध्यान से उतर गया था। अरे बड़ी सुशीला है ये, वहीं तो वास करती है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? जटाशंकर, ये क्या हो रहा है? हाँ नहीं तो रे, हमारी तो कुछ। महाशय,
आपका संशय अब तक दूर नहीं हुआ। आप अब भी हमारे भद्र पुरुष पर शंका कर रहे हैं। आइए आपको प्रमाण भी दे देते हैं।